ममता तिवारी। वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों के साथ सबसे बड़ा छल किया गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट यानी जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हो गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम ने जहां इसे लेकर जांच की बात कही है, वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी प्रसाद को लेकर रिपोर्ट मांगी है और आस्था से खिलवाड़ पर सियासत भी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रभु के जिस द्वार पर रोजाना हजारों शीश झुकते हैं, उसी द्वार पर विधर्मियों की नजर पड़ चुकी है। साजिश करने वालों ने हिंदुओं की धार्मिक आस्था के केंद्र को छोड़ा नहीं है। अभी तक तो सिर्फ ये खबर थी कि तिरुपति के प्रसादम में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब इस खबर पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने अपनी मोहर लगा दी है। यानी धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। प्रसाद के लड्डू में बीफ का इस्तेमाल, प्रसाद में मछली का तेल भी मिलाया गया। बीफ मछली के अलावा चर्बी का भी इस्तेमाल। भगवान को भी चढ़ाए गए बीफ वाले लड्डू और अन्नदानम की सैंपल जांच की रिपोर्ट। सैंपल की जांच में बीफ मछली के तेल की पुष्टि। तिरुपति प्रसाद विवाद पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुधार किया गया है। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా। हालांकि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो इस मंदिर का प्रबंधन करता है, उनकी ओर से लैब रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रसाद को लेकर लैब की रिपोर्ट के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और हिंदुओं की आस्था पर चोट बताया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के अंदर जिस प्रकार से सनातन की आस्था, धार्मिकता, पवित्रता का जिसका पर उनको अपवित्र करने का काम किया रहा है, उन पर आक्रमण किया जा रहा है। यह विषय नहीं है। इंडिया अलायंस जब से बना, उनका एक ही प्लान है, एक ही प्रोग्राम है उनका। लव जिहाद है, रेल जिहाद है, धार्मिक जिहाद है, अतिक्रमण जिहाद, इतने अनेक तरीके से वो हमारी आत्मा संस्कृति को खत्म करने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल की सरकार जब भी शासन सत्ता में आती है, यह भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की परंपरा और सनातन मूल्यों के खिलाफ इस प्रकार का दुष्चक्र रचते हैं। निश्चित रूप से पूरी की पूरे विपक्ष को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी से पूछा है कि आस्था से खिलवाड़ किसने किया? क्या अयोध्या में भी आस्था से खिलवाड़ हुआ? धर्म के आधार पे आस्था की राजनीति करने वाले लोग अगर तिरुपति बालाजी में जिम्मेदार हैं, तो फिर अयोध्या में क्यों नहीं? इसलिए कहना चाहता हूं कि अयोध्या में भगवान राम के नाम पर चंदे खाने का काम किया, जिसका गवाह चुनाव खड़ा है। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। टीडीपी नेता दीपक रेड्डी इस बात को लेकर चिंता जता रखे हैं कि इसी मंदिर से करीब 1 लाख लड्डू राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अयोध्या भेजे गए थे। In the sentiments of Hindus, so it has been a clear violation. Yes, the 1 lakh laddus which have gone to the Ram temple also have gone from the same ingredients. So I think this is a very serious issue, and people from not just India, from across the globe today are showing their outrage against what has happened in Tirupati Balaji temple. अयोध्या में संतों ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। संत समाज ने कहा कि सनातन धर्म पर बड़ा आघात हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में तिरुपति बालाजी का लड्डू आया था कि यह लड्डू यदि प्राण प्रतिष्ठा में पता नहीं कहाँ कितना जगह गया, कितना आया, कहाँ गया, और जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है। ये हमारे सनातन धर्म पर आघात है और इसको तुरंत खोज करके पता लगाया जाए कि षड्यंत्र करने वाले कौन लोग हैं। हमारी भावनाएं जो हैं वह प्रसाद में जुड़ी हुई हैं, पूजन अर्चन में जुड़ी हुई हैं, तो उसको ठेस पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनको दंडित करना चाहिए। इस प्रकार से अगर बातें आ रही हैं
तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और दुख पहुंचाने वाले लाखों भक्तों करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है और मुझे लगता है इसकी जांच के उपरांत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों का दावा है कि रिपोर्ट के आधार पर चर्बी की मिलावट को लेकर कहना मुश्किल है। रिपोर्ट में सभी तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया है। प्रसाद के किस सैंपल से रिपोर्ट के लिया गया ये जांच का विषय है। गाय भैंसों के खान-पान से भी रिपोर्ट में वैल्यू बदल जाती है। पनी वहाँ से आई है, कहाँ से जहाँ से भी आई है, इसमें जो चीज़ लिखी हुई है एस वैल्यूज, ये सपोनिफिकेशन वैल्यू होती है, वो वैल्यू किसी भी वजह से बढ़ घट सकती है। कि घी जो है बेसिकली आपका वो कितने दिन पहले रखा गया था, भाई कितने दिन पहले रखा हुआ है, उससे भी बढ़ जाती है। कोई ताज़ा है या पुराना है तो बढ़ सकती है, कोई ये विषय नहीं है कि उसमें यही मिला दिया गया होगा। दूसरा कि जहाँ से वो घी आया है, वो जो आपके बुफेलो है या काव है, वो क्या खा रहे हैं, आप उसको क्या फीड करा रहे हैं, तो उससे भी ये घट बढ़ सकती है। तो हम इस बेस पे तो ये नहीं कह सकते कि इसमें जो है मिला हुआ है। तो ये तो जांच का विषय है और जांच एजेंसी है वो जांच करेंगी। तिरुपति प्रसाद विवाद पर केंद्र सरकार एक्शन में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रिपोर्ट मांगी है। आंध्र प्रदेश के सीएम से चंद्रबाबू नायडू से जेपी नड्डा ने प्रसाद पर रिपोर्ट मांगा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच तिरुपति प्रसाद विवाद पर केंद्र सरकार एक्शन में है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात कर इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। जेपी नड्डा ने पूरे मामले में समुचित एक्शन का भरोसा भी दिया है। लड्डू हाथ में पकड़ को। तो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ के पीछे कौन है, सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में तिरुपति मंदिर में अधर्म वाली साजिश बेनकाब जो है वो किया जाएगा। प्रसाद वाले लड्डू में मछली का तेल और चर्बी जो मिला पाया गया है। अब उस पूरे मामले पर आगे जांच जारी है और जेपी नड्डा ने सीएम नायडू से बात की है और वो रिपोर्ट मांगी है, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि जो मंदिर में लड्डू वितरित किए जाते हैं उसमें फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूँगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूँगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। आई विल एग्जामिन इट, माय FSSAI इज गोइंग टू, दे आर गोइंग टू गिव रिपोर्ट एंड देन वी विल टेक एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगता है रूस यूक्रेन युद्ध में अब नेटो सीधी जंग में कूद पड़ा है। पुतिन के वफादार चेचन लड़ाकों ने कुसर्क में कुछ ऐसे लड़ाकों को जिंदा पकड़ लिया है जिन्हें नेटो का बताया जा रहा है। इधर पुतिन ने नेटो के 32 देशों से जंग कराने के लिए 15 लाख सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी है। कुर्स्क में कूदा नेटो, रूस से सीधी जंग शुरू। क्या अब हारते हाफते और करहाते यूक्रेनी सेना को बचाने के लिए नेटो के लड़ाके कुर्स्क में रूसी सेना से जंग करने को मजबूर हो गए? पहले आप कुर्स्क में पकड़े गए नेटो के इन लड़ाकों के चेहरों को गौर से देखिए, जिन्हें पुतिन के बेहद वफादार चेचन लड़ाकों ने पकड़ा है। फिर हम आपको बताएंगे कि कुर्स्क में नेटो जंग में क्यों उतरा है और क्यों पुतिन कह रहे हैं कि अब नेटो देशों पर सीधा हमला बहुत जल्द होने जा रहा है। पुतिन का आदेश, नेटो से सीधा युद्ध।
6 अगस्त 2024 को रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने बड़ा हमला करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। नेटो के टॉप कमांडर्स तक यूक्रेनी सेना की जमकर तारीफ कर रहे थे। उस वक्त ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि उन्होंने रूस के कुर्स्क में लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जैसे ही रूस ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर चौतरफा पलटवार किए, यूक्रेनी सैनिक मोर्चा छोड़कर भाग खड़े हुए। हालात ये हो गए कि महज 6 हफ्ते के अंदर ही यूक्रेनी सेना न सिर्फ कुर्स्क में बुरी तरह से घिर गई, बल्कि यूक्रेन के पोक्रोव्स्क शहर के बेहद पास तक रूसी सेना पहुंच गई। ऐसे हालात में नेटो ने अचानक जंग में अपने ऐसे लड़ाकों को उतार दिया जिनका रिकॉर्ड मिलना बेहद मुश्किल है। लेकिन अब चेचन लड़ाकों की अखमत स्पेशल फोर्स ने ऐसा धमाका किया है कि नेटो के होश उड़ गए। जरा ये वीडियो देखिए जिसमें अखमत स्पेशल फोर्स के चेचन कमांडर अबिस यारुनुश अलाउद्दीनोव ने बहुत बड़ा दावा किया है। अलाउद्दीनोव का दावा है कि इस वक्त कुर्स्क में रूसी सेना पर नेटो की गुप्त फौज हमला कर रही है। अलाउद्दीनोव ने एक वीडियो में यह साबित करने की कोशिश की है कि कुर्स्क में सैकड़ों नेटो के भाड़े के सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई नेटो लड़ाकों को चेचन लड़ाकों ने पकड़ लिया है। चेचन कमांडर अलाउद्दीनोव ने यह भी दावा किया है कि ज़ेलेंस्की पूरी तरह से नेटो की एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। These are the same people who were supposed to march straight to Moscow. How long have you been at the front with us? It turns out I was in training for 35 days. You were mobilized, right? Yes, yes. Which month? In early summer, it was the guys from the draft office who took us. They've realized the truth now. They don't have any other options because even if they wanted to retreat, there are barriers behind them that would shoot them if they tried to turn back. राष्ट्रपति पुतिन पहले से ही चेचेनिया रिपब्लिक के चीफ रमजान कादिरोव को निर्देश दे चुके हैं कि यूक्रेनी इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर डालो। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के डबल अटैक को यूक्रेनी सेना और नेटो के लड़ाके झेल नहीं पा रहे हैं। इधर पुतिन ने कुर्स्क से लेकर पोक्रोव्स्क तक एक के बाद एक इलाकों को जीतना और आजाद कराना शुरू कर दिया है। वॉशिंगटन डीसी थिंक टैंक ने दावा किया था कि यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में काफी बढ़त बना ली थी, लेकिन रूसी सेना ने 15 सितंबर तक फिर से यूक्रेन से अपने इलाके छीन लिए। रूसी सेना इतनी जल्दी यूक्रेनी सेना को कैसे हरा पाई है, इसके पीछे की वजह खुद जाने अनजाने में ज़ेलेंस्की बता चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि पिछले हफ्ते लगभग 35,000 रूसी सैनिकों ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर हमला किया है। ये संख्या कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के मुकाबले 2 गुनी है। इधर अमेरिका ने अनुमान लगाया है कि रूस को कुर्स्क को पूरी तरह से जीतने के लिए 20 ब्रिगेड और 50,000 सैनिकों की जरूरत होगी।